तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा धर्म कर्म में रत रहूं सिमरूं तेरा रूप सदा रहे इस दास पर तेरी दया अनूप श्री प्रभु रामलाल जी की जय शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम धर्म कर्म में रत रहूं धर्म कर्म में रत रहूं सिमरूं तेरा रूप सदा रहे इस दास पर तेरी दया अनूप श्री प्रभु रामलाल जी की जय शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम गुरु बहुत से हैं सुने गुरु बहुत से हैं सुने इस जग में भगवान जन्माना तुम सा कोई गुरु ना समान श्री प्रभु रामलाल जी की जय शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम गुरु बहुत से हैं सुने इस जग में भगवान जन्माना तुम सा कोई गुरु नाप समान श्री प्रभु रामलाल जी की जय शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम हाथ जोड़ विनती करूं हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए दीन दयाल तुम लग मेरी दौड़ है तुम ही हो रछपाल श्री प्रभु रामलाल जी की जय शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय हाथ जोड़ विनती करूं हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए दीन दयाल तुम लग मेरी दौड़ है तुम ही हो रछपाल श्री प्रभु रामलाल जी की जय शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम आनंद कंद भगवान परम पिता परमेश्वर योगेश्वर प्रभु रामदास जी महाराज की प्रिय धरती हमीरपुर को मेरा लाखों नमन है और उपस्थित साध संगत के चरणों में कोटिश कोटिश प्रणाम भी करता हूँ।
आप कहेंगे कि कैसे कह दिया कि योगेश्वर प्रभु रामदास जी महाराज जी की आनंद कंद भगवान कलयुग के अवतार की हमें प्यारी धरती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये योगेश्वर प्रभु रामदास जी महाराज ने खुद कहा है। और जिसके साथ कहा है वो भी यहीं बैठे हैं, डॉक्टर हरिदत्त गवाड़िया। ये कितने भाग्यशाली हैं। ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट और प्रभु जी का स्वयं इनको मिलना, देह में साक्षात रूप से मिलना और इनसे बातें करना योग पर आधे घंटे में, ऐसा सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है। वो डॉक्टर हरिदत्त गवाड़िया है। जब इन्होंने उनसे पूछा कि आजकल आप रहते कहाँ हैं, तो रामदास जी महाराज कहते, अरे मैं आजकल हमीरपुर में रहता हूँ। आप बताइए, एक योगेश्वर ने ये कितनी बड़ी बात इनसे कही। मैं भी हमीरपुर में रहता हूँ। इसलिए सिद्ध होता है कि ये योगेश्वर प्रभु रामदास जी महाराज की प्रिय धरती है। वो यहाँ रहते हैं और अपने प्रिय भगत से कहा, साक्षात रूप से आप कभी अकेले बैठ कर जैसे पूछे क्या हुआ, कैसे बातें की, क्या क्या बहुत सी बातें कही। और ऐसा कभी हो सकता है, हो सकता है। गुरु बहुत से है सुने इस जग में भगवान, जन्मा ना तुम सा कोई, गुरु ना आप समान। और ये महापुरुष हैं डॉक्टर हरिदत्त गवाड़िया, जिनके साथ भगवान ने योग पर चर्चा की, जिनके साथ भगवान ने ये कहा कि हम हमीरपुर में रहते हैं, मैं भी हमीरपुर में रहता हूँ। हम जब यहाँ आते हैं तो हम धन्य हो जाते हैं। हमें बार बार प्रभु जी की कही हुई ये बात याद आती है। इसलिए आप सभी लोग बहुत धन्य हैं। हम तो आपके दर्शन करने आते हैं, हम आपको क्या देख पाएंगे। हम उस धरती पर आते हैं जिसको योगेश्वर प्रभु रामदास महाराज प्यार करते हैं, जो उन्होंने खुद कहा। महर्षि काकभूषुंडी ने कहा कि ये हिम उपत्यकाओं पर टहलते मिलेंगे, घूमते मिलेंगे। तो आज भी टहलते हैं, घूमते हैं, जिसको चाहे मिलते हैं। ऐसे भगवान हैं योगेश्वर भगवान। और इनका ये कहना, मैं भी हमीरपुर में रहता हूँ, आज ये सोने पे सुहागे वाली बात है, ये उनका कहना। इसलिए मैंने कहा कि योगेश्वर प्रभु रामदास जी की प्रिय धरती हमीरपुर को मेरे लाखों प्रणाम है। और उनकी कृपा से जब से हमने कांगड़ा यात्रा आरंभ की और हमीरपुर के भक्तों ने साथ संगत के जो प्रिय लोग हैं, साथ संगत को ईश्वर का रूप समझते हैं, आप सभी ने कहा कि हमीरपुर को लांघकर कैसे आप कांगड़ा जा रहे हैं, संगत को पानी तो हम भी पिला सकते हैं। और वो भी योगेश्वर प्रभु रामदास जी की
महाराज की, और वो भी वो धरती जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और उनकी संगत यहाँ से बगैर पानी पिए चले जाए। तो ये कैसे अच्छा लगेगा। यही कारण है कि प्रभु जी की कृपा से अब हम जब आ रहे हैं, बहुत बीच में मंत्र होते हैं कि हमारे यहाँ करो, हमारे यहाँ करो, पर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब आए थे तो अब पंकज जी ने कहा कि हमारे यहाँ कब आएंगे। उसके बाद फिर रात सोने के कि हमारे यहाँ कब आएंगे। फिर उसके बाद मोनिका हांडा कहे कि मेरे घर भी आना ही है। फिर एक दो और के हमारे में तो मुश्किल हो जाएगा। ऊपर अशोक की इंतजार करेंगे, प्रोग्राम तो मेरे घर में है और ये अभी घूम ही रहे हैं, कब आएंगे रात को। तो ये सब योगेश्वर प्रभु रामदास जी के प्यार को दर्शाता है। आपके अंदर वो बसे हुए हैं, वो आप नहीं बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं कि आओ। हमारी क्या औकात है कि हम कहीं जाए, घर से फुर्सत नहीं होगी, 2 कदम नहीं निकल सकते। क्यों? उनकी प्यारी धरती है, उनके प्यारे लोग हैं, उनके हम सभी प्यारे बच्चे हैं। आ जाते हैं आपका प्यार लेकर दिल में, हम यहाँ से आगे को चले जाते हैं। उधर बिलासपुर वाले रोक लेते हैं, कैसे जाएगी संगत इधर से। वो कहते हैं आते वक्त भी यहाँ रुको, जाते वक्त भी यहाँ रुको। ये सब क्या है? ये योग प्रेम वर्षा। स्वामी जी महाराज जी ने भजनों की किताब लिखी है, उसका नाम ही रखा योग प्रेम वर्षा। तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ये योग प्रेम की वर्षा आप बरसाते रहे। और मैं इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गुरु जी के चरणों का जो ये बालक है अशोक जी, ये अपने सब कुछ, आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ हो, लेकिन इन्होंने सेवा नहीं की। चाहे विषैली हवाएं चली, चाहे विपरीत बातें चली, चाहे वह पटक होता रहा, लेकिन ये इन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जैसा एक शिष्य को होना चाहिए। ये इस तरह से रहे जैसे कीचड़ में कोई कमल खिलता है। एक ऐसा लड़का है प्रभु जी। ये इस तरह से रहे जैसे चंदन में सांप लिपटते रहे, लेकिन जहर नहीं चढ़ता। और वही महाराज जी चाहते हैं, हम सभी को वैसे रहना। अगर सभी ऐसे रहें तो हम समझते हैं कि भाई हम गुरु की शिक्षा पर चल रहे हैं, हम उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इस बार भी हमने देखा ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर ये नहीं पहुंचे, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। और हमको योग ईश्वर को सर्वव्यापक मानता है। हम जब बाद में हम कई बार आरती के बाद हम मंत्र बोलते हैं, उसमें कहते हैं ओम नमो श्री रामदास प्रभु जी परब्रह्मणे। दूसरा कहते हैं ओम नमो श्री रामदास प्रभु जी श्री सतगुरु देवाय नमो, क्योंकि प्रभु जी सतगुरु के रूप में भी तो आए ना। तीसरा कहते हैं ओम नमो श्री रामदास प्रभु जी सर्वव्यापकाय, आप सारे में व्यापक। चौथा कहते हैं ओम नमो श्री रामदास प्रभु जी योग सागराय नमो, आप योग के सागर है। फिर और कहते हैं ओम नमो श्री रामदास प्रभु जी श्री मूलक राजाय नमो, भाई आप स्वर्ण हार में जिमी स्वर्ण समाया तिमी प्रभु मूलक राज में आया, ये हम पढ़ते हैं।
स्वर्ण हार में जिन स्वर्ण समाया तेवी प्रभु मूर्ख राज में। जैसे स्वर्ण हार में सोना आया होता है, प्रभु उसी प्रकार से मूर्ख राज में आया। और फिर ओम नमो श्री रामलाल प्रभु जी, श्री चमन लाल, हमारे तेवी तो उनसे आए। वो तो हमारे सदगुरु आए, प्रभु जी हमारे इस रूप में साक्षात रूप में हमने प्रभु जी को काम देखा। हमने तो गुरु चमन को देखा भाई, उनके रूप आप ही उनका रूप है। इनकी स्मृति बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, क्योंकि सर्वव्यापक है। और महाराज जी ने एक, क्योंकि योग एक ऐसी विद्या है जो सारे भ्रमों को समाप्त करती है। अगर शक रह जाए ना तो योग नहीं रहा। योगी के पास बैठकर सारे शक खत्म होने चाहिए, भ्रांतियां खत्म होनी चाहिए, तब समझो हम योगी गुरु के शिष्य हैं। अब हमने एक किताब पढ़ी जो अपने भाई राजेंद्र ने हमको भेजी थी, उसको पढ़े तो उसे पता लगता है कि ईश्वर क्या है। पूरा पढ़ के और किसी दूसरी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनकी किताब पढ़ लो बस, पूरी है वो, सारे ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर क्या है, सर्वव्यापक है, क्या है, उसमें सारा लिखा है। नहीं, बहुत सुंदर इन्होंने अपने आश्रम की तरफ से संकलन निकाला है, पढ़नी चाहिए। और हम सर्वव्यापक नहीं मानते भगवान। योग कहता है ईश्वर सर्वव्यापक है, हर जगह है, यहाँ भी है, वहां भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। अगर आप पूछेंगे रविंद्र जी से तो प्रभु जी कहाँ रहते, ये बाहर नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे रविंद्र जी यहाँ रहते हैं मेरे हृदय में अंदर। हमने हमेशा प्रभु जी को रविंद्र जी के हृदय में देखा है। जब भी बात करेंगे तो प्रभु जी की बात करेंगे, जब भी बात करेंगे प्रभु जी, घंटों घंटों इनके पास बैठ जाओ। जैसे स्वामी मूलक जी महाराज गुणगान गाते थे ना प्रभु जी का, आप रविंद्र जी के पास बैठ जाओ तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं। दुकान में चाहे सौदा कितना ही ना, फिर कोई ग्राहक कितने आ जाए, कहते तुम लो या ना लो, मेरे पास भगत बैठा है, नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अंदर अगर प्रभु बैठे हो तो प्रभु अंदर है ना, गुरु भी अंदर बैठे हैं, बाहर भी है और अंदर भी है, दोनों तरफ है। अगर जिसके अंदर आ जाए तो फिर उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है। ईश्वर सर्वव्यापक है। लेकिन हमारे रामायण में एक बात ये पंक्ति कि दृश्य भेद तो बहुत है, दृष्टा केवल एक, उसी एक को चीनो रचना भूल अनेक। तो दृश्य भेद तो बहुत है, जैसे शिव के क्या क्या नाम कहते हैं, शिव के नाम अनंत है, शिव के रूप अनंत, शिव के गुण अनंत है, जाने योगी संत। पर वो दृश्य भेद है, लेकिन दृष्टा केवल एक है, ईश्वर केवल एक है, सर्वव्यापक है। और हमारी दृष्टि जब तक वहां नहीं जाएगी, हम योगी गुरु के शिष्यों कहलाने के लायक नहीं होते। सतगुरु योगी के शिष्य तो लेवल वो होता है ऊंचा, कि दृश्य भेद तो बहुत हैं, दृष्टा केवल एक, उसी एक को चीनो रचना भूल अनेक। हम तो अब 3 स्वरूप रखे हैं, हम तीनों भी अलग अलग मानेंगे, जबकि तीनों एक ही है ना। वही स्वामी जी हैं, वही प्रभु जी हैं, वही गुरु जी हैं। स्वर्ण हार में जो भी स्वर्ण आया, तेरे प्रभु मूलकराज में। और फिर अब हम क्या करेंगे, किसी के घर में जाएंगे मंदिर में, यार आपने ये फोटो इधर क्यों रख लिया, हम फोटो पर लड़ेंगे, आपने ये तो इधर होना चाहिए था, अरे ये तो वाय में ये तो गलत कर दिया। अरे भाई दृश्य भेद है हमारे अंदर। हम कहेंगे योगी सदगुरु के शिष्य कहाँ हैं? हम तो अभी छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं, जैसे टॉफी पर बच्चे लड़ते हैं ना, तुमने मेरी टॉफी छोड़ दी, तुमने, ये लड़ाइयाँ तो ऐसी हैं। योग तो बहुत ऊपर है भाई। आप मंदिर में भाई साहब आपने ये चरण तो इधर रख लिए, ये तो यहाँ होने चाहिए थे।
ये बहुत निम्न स्तर की बात होती है। हमें यहाँ से ऊपर उठना है। आप इधर रखो प्रभु जी को तो भी वही है, उधर रखो स्वामी जी को तो भी वही है। ये दृश्य भेद है, दृष्टा केवल है। अब महाराज जी ने अब तीनों जो चित्र सब में लिखा ओम नमो श्री रामदास प्रभु जी पर ब्रह्म ने नमो, पर ब्रह्म माना है इनको सभी। हम राजेंद्र जी की किताब पढ़ेंगे, उसमें लगेगा मतलब पर ब्रह्म क्या है, सब पर ब्रह्म है। दृश्य भेद में जाएंगे तब फिर वो जो है वो जो होती है ना कि एक तत्व ध्यान, उससे हम फिर भिंगल जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब महाराज जी जैसे कितना बड़ा ग्रंथ लिखा है हमारे महाराज, योग महादिव्य रामायण। अब हमने तो योग महादिव्य रामायण का जो ग्रंथ है उसका जो आसन है जिस पर हम मंदिर में प्रतिष्ठित करते हैं उसे, क्योंकि वो गुरु का हृदय है। महाराज जी ने सारे ग्रंथों का जो निचोड़ है, सारे ग्रंथों का जो ज्ञान है वो योग महादिव्य रामायण में डाल के रखा हुआ है। वो ग्रंथामृत है। ग्रंथों में जितने भी विश्व के सारे ग्रंथ हैं, योग के हैं और हैं सनातन धर्म के, उनका जो अमृत है वो सब 12 खंडों में गुरुदेव ने लाया हुआ है। ग्रंथामृत, हम उसको ग्रंथामृत कहते हैं। वो जो सारा शासन होता है ग्रंथामृत होता है। अब उसके पीछे भी चमर हिलाई जाती है, क्योंकि उसका सम्मान नहीं करेंगे तो फिर किसका करेंगे। गुरु का सारा ज्ञान उसमें है, मंदिर में स्थापित है, और उसके प्रभु जी के ऊपर जब चमर हिलाई जाती है तो उसके ऊपर भी साथ ही चमर हिलती है। उसको हम ग्रंथामृत कहते हैं। और फिर ज्ञान का बड़ा सागर है। और शास्त्री जी को प्रेरणा हुई कि हमने कहा शास्त्री जी ये इतना बड़ा ग्रंथ सारे कहाँ पढ़ पाएंगे, कोई इसका सार रूप बनाओ आप। जैसे महाभारत का सार गीता में आ गया ना, तो शास्त्री जी को प्रभु जी की तरफ से ऐसी प्रेरणा हुई कि चलो एक ऐसा ग्रंथ बनाया जाए जिसमें सारे खंडों का ज्ञान, एक जैसे महाभारत का ज्ञान गीता में आया है उसमें आया है। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी अगर भविष्य में, निकट भविष्य में वो इसमें सफल होते हैं। एक और रामायण हमारे सामने आ जाएगी जिसमें सारी रामायणों का सार। फिर महाराज जी ने उनको कहा ही ये था कि महाराज जी मेरे लिए क्या सेवा है। तो गुरुदेव ने उनको कहा था कि शास्त्री जी आपके पास ज्ञान है, इसको बांटो। उनके दिमाग में यही अभी तक रहा। गुरु जी ने कहा था आपके पास ज्ञान है, इसको कैसे बांटे। अब जाके वो प्रेरणा हुई है, और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, गुरुदेव के शिष्यों के लिए भी और 12 खंडों के रामायण के लिए। एक सार रूप में कोई ज्ञान निकट भविष्य में हमको रामायण के रूप में फिर पढ़ने के लिए मिलेगा। जो सारी रामायण नहीं पढ़ सकेगा उससे वो अपना ज्ञान हासिल कर सकेगा। एक बार मैं महाराज जी के चरणों में बैठा था। अब आप बताइए, मेरा दिमाग कुछ ऐसा ही है, खराब जैसा। मैंने कहा महाराज जी तो अब रामायण तो लिख दिया आपने, तब क्या। मैंने कहा जी आप इनका कॉपीराइट करेंगे। महाराज जी नीचे से ऊपर तक देखे मुझे पहले कि ये कौन आ गया कॉपीराइट कराने वाला रामायण। महाराज जी बोले ऐसा ठाकुर साहब, महाभारत का कॉपीराइट हुआ है, गीता का कॉपीराइट हुआ है, तुलसी की रामायण का कॉपीराइट किया है किसी ने। कहते ये जो ग्रंथ है ना, ये ऋषियों के ग्रंथ है, ये पूरे विश्व के लिए होते हैं।
इनके कॉपीराइट नहीं होते। मैंने कहा शास्त्री जी आप भी कॉपीराइट करेंगे? बोला ना ना ठाकुर साहब, ये कॉपीराइट तो फिर व्यापार हो गया। तो इसके मतलब ऋषि भी व्यापार करने लगे क्या? तो महाराज जी मुझे पता क्या होता है ठाकुर साहब, पता है ये जो कॉपीराइट है इसका लाइसेंस कौन देता है? तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता। बोला मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। कॉमर्शियल काम जहाँ होता है, जहाँ व्यापार होता है, वहाँ कॉपीराइट होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देती है, तुम्हें पता है? मैं वहां जाऊंगा, बाहर तुम लिखते हमारे गुरुजी हैं। अगर कॉमर्स वाले ये कहेंगे आप गुरु हैं, आपको तो योगेश्वर लिखते हैं, कि आप भी कमर्शियल हो गए, मैं भी व्यापार करूंगा क्या? मैं तो हालत बिगड़ गए। मैं कहा नहीं, ये तो फिर व्यापार होगा, योग नहीं रहता। तो ये सब इसीलिए हम एक भजन गाते हैं कि महाराज जी ने दिखाने कि भाई हम प्रभु लाए हैं इस योग को जीवन में ढाल के, इस योग को रखना प्रभु भक्तों संभाल। तुमने कल कहीं इसको व्यापार नहीं बना देना, हमने नहीं बनाया। मैंने एक भजन लिखा था जब महाराज जी अमेरिका से आ रहे थे, तो उस पर एक भजन लिखा था मैं। आपने क्या था कि सदगुरु जब अमेरिका से भारत को आ रहे होंगे, है ना, अपने दिल में भक्तों से मिलने के ख्याल ला रहे होंगे और अमेरिका वालों को समझा रहे होंगे कि माया में तुमने डूबना नहीं, माया में नहीं खोना, क्योंकि माया का देश है, आपने उसमें नहीं खोना, उससे बाहर निकलना। कुछ ऐसा भजन है, कभी आपको मैं सुनाऊंगा। तो ये हम सबका दायित्व है। एक ये कि हम ईश्वर को सर्वव्यापक समझे, दृश्य भेद में ना जाए, दृश्य भेद में नहीं जाए। छोटी छोटी बातों पे बोले आप ऐसा करो, ये नहीं, हम ऊपर उठना है। हम सब आत्मा है, आत्म स्वरूप, ये योग कहता है ना, हम सब आत्मा और आत्मा सभी की एक है और हम सब अनश्वर हैं। अगर प्रभु अनश्वर है, हम भी अनश्वर हैं। आत्म रूप में ये सब अनात्म होते हैं भेद, जब आत्म में चले जाते हैं। इस बात को अच्छा इस पर विश्लेषण कर सकते हैं, वो तो राजेंद्र जी करेंगे। इनसे प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा आज थोड़ा सा ये समझाते हैं कि आत्म और अनात्म में क्या भेद होता है, क्योंकि ये लिखते भी हैं। तो आज हमको प्रार्थना करनी पड़ेगी कि सर्वव्यापकता क्या है, और छोटी छोटी चीजों पर लड़ना योगियों का काम नहीं। और गुरु नानक जी बाहर गए, जब बाहर गए तो मस्जिद की तरफ उनके पाँव थे, तो मुल्ला कहता है जनाब पाँव आपने क्यों बोले इधर मेरी मस्जिद है। बोला उधर को करते जिधर तेरी मस्जिद नहीं है। तो जिधर को पाँव करते तो मस्जिद उधर से ले जाती थी। तो ईश्वर तो सर्वव्यापक है, समझा दिया उसको, भाई ये मंदिर मस्जिदों में कहाँ तुम फंसे रहे। ये तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना है ना। हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो हमें एक इन छोटी चीजों से ऊपर उठना चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूं कि हम एक बहुत महान गुरु के शिष्य हैं। अगर इन छोटी छोटी बातों को लेकर हम आगे चलेंगे तो हमारी भक्ति रुक जाएगी, हमारा योग का प्रचार रुक जाएगा, प्रसार रुक जाएगा। हम वहीं फंसे रहेंगे जहाँ सब फंसे हैं। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम सिर्फ यही कहा कि भाई आप तो योगेश्वर की प्यारी धरती के सपूतों को, प्यारों को मिलने आए हैं। आपकी एक दृष्टि भी मेरे भाग्य बदल सकती है, हमीरपुर के भक्तों की एक नजर भी मेरी किस्मत को बदल सकती है, क्योंकि ये एक वो स्थली है जिसको योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज बहुत प्यार करते हैं। तो इन शब्दों के साथ बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पूर्ण ब्रह्म भगवान की